नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दबंग लॉयर यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आपका हर्षवर्धन भैया देशमुख और आज हम देखेंगे चंद्रशेखर सोनी वर्सेस बार काउंसिल ऑफ राजस्थान केस, जिसका साइटेशन है AIR 1983 ESC 1012। तो ये हमारा केस है चंद्रशेखर सोनी वर्सेस बार काउंसिल ऑफ राजस्थान। तो आप साइटेशंस पढ़ लो, केस नेम, डेट, इक्विवेलेंट साइटेशंस और बेंच, ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इन डीप में नहीं जाने वाला, इन शॉर्ट आपको स्टोरी बताने वाला हो कि इस केस में हुआ क्या क्या था। तो फैक्ट्स अगर देखेंगे आप, तो फैक्ट्स अगर देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि चंद्रशेखर सोनी जो कि एपेलेंट था, उसके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हुई थी, जो कि इनिशिएट की थी बार काउंसिल ऑफ राजस्थान एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, एज ही वाज अक्यूज्ड ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। उसने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया था और दो चार्जेस थे उसके ऊपर। एक चार्ज ये था कि उसने साइड चेंज की थी इन क्रिमिनल केस। तो समझ रहे हो ना, साइड चेंज कैसे की होगी, साइड चेंजिंग साइड्स इन अ क्रिमिनल केस। और दूसरा एंड और साइड चेंज करके उसने क्या किया था, ही हैड रिप्रेजेंटेड बोथ द कंप्लेनेंट एंड द अक्यूज, कंप्लेनेंट को भी और अक्यूज को भी, दोनों को रिप्रेजेंट उसने किया था, विच वॉज कॉन्ट्ररी टू द लीगल रूल्स, जो कि क्या है, कॉन्ट्रावेंशन है लीगल रूल्स का। तो सेकंड उसके ऊपर चार्ज था कि उसने क्या किया था, ब्राइब देकर मेडिकल रिपोर्ट में क्या किया था, मतलब फेवरेबल मेडिकल रिपोर्ट आना आना चाहिए, फेवरेबल मेडिकल रिपोर्ट हो, इसलिए ब्राइब देने का काम किया था। तो द स्पेसिफिक इंसिडेंट टू द appellant promising to secure a favorable medical report regarding skull fracture by paying a bribe to radiologist। तो रेडियोलॉजिस्ट को ब्राइब देकर, जो कि स्कल फ्रैक्चर के रिलेटेड का एक उसका मेडिकल रिपोर्ट चाहिए था, और मतलब मेडिकल रिपोर्ट चाहिए था स्कल फ्रैक्चर के रिलेटेड, तो वो फेवरेबल हो, उनके हिसाब से हो, इसके लिए ब्राइब देने का काम यहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर इशू ये था कि जो एक्शन है एपेलेंट के, जैसे कि साइड चेंज किया, ब्राइब का इशू है, क्या वो मतलब प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, और उसको जो मतलब सज़ा पहले दी गई थी जो कि 3 साल के सस्पेंशन की थी, तो क्या वो सही है, वैलिड है, जस्टिफाइबल है, ये हमारा इशू था। तो आर्गुमेंट्स अगर देखोगे आप, तो इसमें आर्गुमेंट्स यही है कि अपेलेंट ने कहा कि मैंने जो साइड चेंज किया है मतलब साइड चेंज किया है, तो उसके लिए मैंने परमिशन ली थी मैजिस्ट्रेट से। और फिर वही कुछ थोड़ा बहुत खुद को डिफेंड करने की उसने कोशिश की, जैसे कि उसने ब्राइब नहीं दिया था वगैरह वगैरह उसने कहा। फिर रिस्पोंडेंट ने कहा कि नहीं भाई, इसने किया है, थोड़े बहुत फैक्ट्स उन्होंने प्रेजेंट किए और कहा कि भाई सीरियस ऑफेंस है, ये देने चाहिए उसको, 3 साल की जो पनिशमेंट है उसी को रहने दो, बार काउंसिल्स ने जो पनिशमेंट दी है वो सही है। इस मतलब रिस्पोंडेंट का काम क्या है, आग में घी डालने का काम रिस्पोंडेंट ने किया। तो डिसीजन ऑफ द कोर्ट इन शॉर्ट आया था कि भाई वो जो 3 साल की उसको पनिशमेंट दी थी, वो क्या था, नया लॉयर था, थोड़ा एक्सपीरियंस उसको कम था, तो इसलिए 3 साल की जो पनिशमेंट उसको दी थी, सस्पेंशन की पनिशमेंट थी, उन्होंने क्या किया, 3 को घटाकर 1 साल की उसको क्या दी, सस्पेंशन की पनिशमेंट दी। तो डिसीजन ऑफ द कोर्ट यही था। तो रेशियो ऑफ द केस मतलब कि कोर कंसेप्ट आपको इसमें लिखना है, और कमेंट ऑन द डिसीजन मतलब कि आपके भाषा में आपको क्या समझ में आया इस केस में, और क्या केस का डिसीजन जस्टिफाइबल है या नहीं, इसके बारे में आपको थोड़े से आपके भाषा में लिखना है। तो इन शॉर्ट मैंने आपको केस क्या है वो बताने की कोशिश की। इसकी PDF कॉपी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, मुझे अगर मैसेज करना चाहते हो तो @दबंग लॉयर इंस्टाग्राम पेज है हमारा, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले केस के साथ।